वाकई में राजनीति एक अजब खेल है जिसमें कोई स्थायी नियम नहीं होते, मगर राजनीतिक दलों के नेता, जिन्हें हम खिलाड़ी भी कह सकते हैं, वे अपने मनमाफिक नियम बना लेते हैं और जब चाहें तब नए नियमों को मंजूरी भी दे देते हैं। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि सर्वे में जिसका नाम आएगा उसे ही पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। अजब बात है ये। जब मीडिया हाउस चुनाव से पहले कोई सर्वे करते हैं तो यही राजनीतिक दल उन पर सवाल उठाते हैं, मगर अब उम्मीदवारों के चयन के लिए वे सर्वे की बात कह रहे हैं। कितना सच होगा ये सर्वे, बड़ा सवाल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के सर्वे की बात करते हैं और उम्मीदवारों के चयन के लिए चल रही प्रक्रिया की। कई सवाल मन में हैं और आम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यही सोच रहा है, क्या वाकई में पिछला चुनाव जो व्यक्ति कम वोटों के अंतर से जीता या कम वोटों के अंतर से हारा, क्या उसे सर्वे में नकार दिया जाएगा या कोई नया नियम बना दिया जाएगा? इसके लिए नेता स्वतंत्र हैं और वे तय कर सकते हैं कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए और किसे नहीं। हाँ, उनके लिए एक छूट जरूर देता है सर्वे, जिसके जरिए वो अपने मनमाफिक व्यक्ति को उम्मीदवार बना सकते हैं। कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक मैराथन बैठकों का दौर जारी है। पार्टी एक एक सीट पर नामों का अध्ययन कर रही है और जिन सीटों के लिए सिर्फ एक नाम आए हैं उनकी सूची जल्दी जारी होने की संभावना है। सबसे पहले यही उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी उन विधानसभा क्षेत्रों की सूची पहली जारी करेगी जिसमें कई चुनाव से कांग्रेस हारती आई है, वहीं वर्तमान के विधायकों की जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही पार्टी का एक और दावा है कि वह इस बार चुनाव में उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बनाएगी जिनकी सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक आई है। कांग्रेस के जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और वह यह नहीं समझ पा रहा है क्या वाकई में पार्टी के वे लोग जो दिल्ली और भोपाल में बैठे हैं वे अपने प्रतिनिधियों के जरिए जमीनी हकीकत का पता लगा पाएंगे, क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो बीते 5 साल से जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है क्या वाकई में जो सर्वे कराया है पार्टी ने या हाईकमान ने जो सर्वे कराया है वह सच होगा। क्योंकि अब तक कांग्रेस के नेताओं का अनुभव यही रहा है कि कहा जरूर जाता है कि निष्पक्ष और चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को ही पार्टी मैदान में उतारेगी, मगर चुनाव की तारीख करीब आते आते ऐसे सामने नाम आते हैं जो चौंका जाते हैं। बड़ा दिलचस्प हो गया है कि कांग्रेस किस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मीडिया हाउस के सर्वे का हाल होता है वैसा ही हाल कांग्रेस का हो। जिन पर कांग्रेस दांव लगाए उनकी जमीनी हकीकत कुछ और हो और जिन्हें वो किनारे कर दे वे जीतने वाले उम्मीदवार हों। ये सर्वे किया किसने और कराया किसने, ये बड़ा सवाल है। क्या उन उम्मीदवारों के साथ या उन नेताओं के साथ ये सर्वे न्याय कर पाएंगे जो बीते 5 साल से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं? उन्हें चाहे जीत मिली हो या हार, कांग्रेस की 15 माह के लिए सरकार भी आई मगर वे अपने अभियान में जुटे रहे। अब ये तो सूची ही बताएगी कि कांग्रेस का सर्वे कितना सच था या सर्वे के पीछे भी कुछ और था। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि खबर के पीछे खबर क्या है ये हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों नमस्कार।